Hello students, come to next lecture, genetic basis of inheritance, hereditary variation 6b. हमने 6 से 6b ऐसे करना है because we are talking about ultimately dominance. पहला हमने जो मेंडल के कैरेक्टर के लिए देखा, that was complete dominance. Complete dominance में सातों के सातों कैरेक्टर के लिए हमको दो प्रकार के रेशो मिले, एक फेनोटाइपिक रेशो 3:1, दूसरा जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1. मेंडल ने पूरा कंप्लीट डोमिनेंस पी प्लांट में देखा. देखिए, अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखो, पी प्लांट में रेड कलरफुल फ्लावर डोमिनेंट है, व्हाइट इज कंप्लीटली रिसेसिव, बट इट्स नॉट कंपल्सरी in all species the same rule should be followed. It's not compulsory. Pea plant में colorful flower is dominant, white flower is recessive. But in other plant, the expression may be different. Same thing, height का है, color का है, right? Then expression of gene, species to species vary करेगा, age to age vary करेगा, diet to diet vary करेगा, external climatic condition के अनुसार vary करेगा. बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा तो जरूर करेगा. So, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, स्किन कलर इज अ हेरिटेबल कैरेक्टर. ओके, अल्बिनो वेरी फेयर, नो पिगमेंटेशन. देन वेरी फेयर में जो पिगमेंटेड है, मतलब स्किन व्हाइट होती है लेकिन हेयर आई लैशेस ब्लैक ब्राउन कलर के होते, सो दे आर नॉट अल्बिनोज, राइट. सो सी, आपने ऐसे फेयर कलर के पर्सन को कितना भी धूप में घुमाया तो वो निग्रो नहीं बन सकता. वैसे ही निग्रो को कितना भी आपने फेयर एंड लवली में डुबो के रखा तो वो फुल्ली फेयर, कंप्लीटली फेयर नहीं बन सकता. बट स्टिल जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन स्पीसीज टू स्पीसीज, एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन, इंटरनल मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड द डाइट एंड अदर थिंग्स व्हिच वी कंज्यूम, राइट. ओके, सो दिस इज व्हाट हम अब थोड़ा वेरिएशन की तरफ जा रहे हैं. मेंडल ने कंप्लीट डोमिनेंस सीखा, दो रेशोज मिले, उन्होंने ये प्लांट की कंप्लीटली स्टडी की. अब साइंटिस्ट लोगों को वेरिएशन, मेंडल के कॉन्सेप्ट को अलग अलग बदलते हुए बाकी के साइंटिस्ट ने देखा. व्हाट वाज दैट? सी, द टाइटल इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कंप्लीट डोमिनेंस, एक्सप्रेशन ऑफ वन डोमिनेंट जीन 100%. इनकम्प्लीट डोमिनेंस 100% का 50 पे आएगा, 0 का 50 पे आएगा. तो दोनों को मिला के 100% रहेगा, दोनों को मिला के 100% रहेगा. और एक प्रकार होता है कोडोमिनेंस. सो विल टॉक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाउ. दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इट इज फाउंड इन मिराबिलिस. मिराबिलिस इज नेम ऑफ द जीनस. मिराबिलिस जल्पा इज plant name, right? Here we consider or we studied that the red flower and white flower when crossed you get pink flower. okay, अब देखो, सेम मेंडल की मेथड फॉलो करनी है, सेम पनेट स्क्वायर है, सेम लॉजिक है, राइट. सेम मैंने लिखा है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा बदलाव. ओके, तो वो जो मैंने जीन एक्सप्रेशन का और लिख के रखा है वो बोर्ड के साइड सेम है. पहले यहाँ पे फोकस करेंगे, फिर उसको रिलेट करेंगे. सो कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, right, are similar with little modification. What that we need to know. चलो, तो पहले सिंपल सा क्रॉस कर लिया एज यूजुअल, जैसे मेंडल ने किया. A plant with red flower, pure red flower, is crossed with plant with white flower. So red is dominant, capital R. तो white के लिए हम फ्लावर कलर लेंगे small r. ओके, अब सेम मेथड, सीड्स सो किए, प्लांट को ग्रो होने दिया, फ्लावर आए, फ्लावर को बैगिंग किया, राइट, क्रॉस पॉलिनेशन किया और पूरे के पूरे F1 सीड्स कलेक्ट कर लिए. वो पूरे F1 सीड्स सो किए. ऑल द F1 सीड्स आर सोन. They allowed to grow and what they observe is that all F1 plant after growth produce pink flowers. What it means? देखो, कैपिटल R का एक्सप्रेशन है रेड पिगमेंटेशन, स्मॉल r का एक्सप्रेशन है व्हाइट. व्हाइट और रेड का मिक्सिंग हो गया, इसलिए हमको मिक्स्ड फेनोटाइप मिला, ब्लेंडेड फेनोटाइप मिला, विच इज पिंक फ्लावर. So scientists were again surprised.
because Mendel said genes never mix. Okay, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी कभी मिक्स नहीं होता. दो जो जीन है, एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट, दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा सेगमेंट, कभी मिक्स नहीं होते. दोनों इंडिविजुअल अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं. दोनों इंडिविजुअली अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन या तो सिर्फ एक जीन का आएगा या मिक्स्ड आएगा. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन मिक्स्ड आ गया, तो साइंटिस्ट लोग फिर से सोचने लगे, क्या कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर कंप्लीटली मिक्स हो गया? इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस विच वॉज डिनाइड बाय मेंडल? Mendel said genes never mix. Because genes never mix, they always segregate. Because they segregate, gametes are always pure. So scientist को लगा कि ये दूसरा तो हटके, पूरा हटके तो एग्जाम्पल नहीं है. जो ब्लेंडिंग मतलब जीन्स ब्लेंड होते हैं, जीन्स मिक्स होते हैं, इसका तो ये एग्जाम्पल नहीं है. राइट, सो दैट वाज साइंटिस्ट थॉट. सो अगेन देखो मेंडल को क्या क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ये लेवल पे, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, पूरे के पूरे यहाँ पे हमको टॉल मिले थे. तो मेंडल को सवाल ये था, मेंडल वाज फेसिंग अ क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट, व्हाट हैपेंड टू स्मॉल टी? स्मॉल टी गया किधर? तो उनको F2 में स्मॉल टी फिर से मिला. तो यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर अगर मिक्स होते हैं, ब्लेंडिंग होता है, दैट्स व्हाई कैरेक्टर ब्लेंड दिखता है, पिंक फ्लावर कलर आ रहे. तो क्या ये कैरेक्टर फिर से सेपरेट हो रहे हैं? वो देखने के लिए साइंटिस्ट ने पूरे F1 सीरीज जो कलेक्ट किए थे, शो किए थे, जिनको पिंक फ्लावर आए थे, उनको सेल्फिंग होने दिया. दे वेर अलाउड टू गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. सो यही मदर प्लांट है, यही फादर प्लांट है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. उनके गैमेट्स, कैपिटल आर विल गो इन दिस, स्मॉल आर विल गो इन दिस, राइट, बिकॉज द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस. यू आर गेटिंग टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, राइट. ओके, नाउ chance fertilization. If capital R fertilizes capital R, you are getting F2 first capital R, capital R. If this capital R is fertilizing small r, you are getting one capital R, small r. If this small r is fertilizing capital R, then again you are getting capital R, small r. So here you get two capital R, small r. And the third one was again small r, because this small r gamete is fertilizing this small r gamete. So two small r gametes are fused. You get this one, small r. अब मुझे बोलो, अगर ये सीड आप शो करते हो तो इसके फ्लावर का कलर क्या होगा? What will be the color of the flower? Very correct, it should be white. Okay, so देखो आपको F2 में व्हाइट कलर मिला. इसका मतलब इसके पास स्मॉल r जीन है. ये स्मॉल r जीन, ये स्मॉल r जीन कहां से आए? ये स्मॉल r जीन कहां से आए? F2 के पास. तो ये पेरेंट ने एक स्मॉल r दिया और दूसरे पेरेंट ने ये स्मॉल r दिया. दैट्स व्हाई F2 के पास स्मॉल r आ गए. ये अगर पेरेंट्स ने दिए हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट के पास स्मॉल r है, इसलिए तो पिंक दिख रहा है. ओके, कैपिटल आर ने फुल रेड पिगमेंटेशन बनाया, व्हाइट ने, स्मॉल आर ने व्हाइट पिगमेंटेशन बनाया. दोनों का कलर का मिक्सिंग हुआ, जीन का नहीं. एंजाइमेटिक एक्सप्रेशन मिक्स आया, लेकिन कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिक्स नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? देखो, अगर ये पूरा का पूरा मिक्स हो जाता तो आपको ये प्रकार का गैमेट न मिलता. कैपिटल आर ने रेड पिगमेंट बनाया, स्मॉल आर ने व्हाइट पिगमेंट बनाया, पिगमेंट्स मिक्स हो गए तो फ्लावर पिंक हुआ. लेकिन कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिक्स नहीं हुआ है. कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिक्स नहीं हुआ. कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिक्स नहीं हुआ, इसीलिए सेपरेट हुआ. देखो, इसीलिए तो ये यहां से आया, राइट, ये यहां से आया, इसीलिए तो ये दो गैमेट इस प्रकार से चांस पॉसिबिलिटी से मिल पाए. और स्मॉल आर एक दूसरे को अगर फर्टिलाइज करते हैं तो हमको ये व्हाइट फ्लावर का प्लांट मिलेगा. सो व्हाट इट सिग्निफाइज? ये स्मॉल आर यहाँ पे मिलना, इसका सिग्निफिकेंस, इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है?
Why you are getting smaller? Because parents are having smaller. These parents are having smaller. Though the phenotype is mixed, flower color is pink, but capital R never mix with small r. Capital R never mix with small r. That's why it segregate. Because it segregate, this chance possibility can happen. And because of this chance fertilization, you are getting this individual. Right? Here again you are getting phenotype blended, but genes are not mixing. Here you are getting completely red flower color. So आपको देखो ये चारों में से एक फुल्ली रेड मिला, ये दो पिंक फ्लावर कलर के मिले और ये एक व्हाइट फ्लावर का मिला. तो रेशो क्या हो गया? 1:2:1. 1 red flower, 2 pink flower, 1 white flower. So 1:2:1 is flower color, means phenotypic ratio. It is phenotypic ratio. बराबर? Now, if you talk about genotypic ratio, homo, hetero, again homo. Right? So genotypic ratio in this situation will be again 1:2:1. So in incomplete dominance, phenotypic as well as genotypic ratio are same, and that is 1:2:1. Though the phenotype appear blended, still genes never mix. यहाँ पे दोनों इकट्ठा है, लेकिन कैपिटल आर ये रिप्रेजेंट करने वाला डीएनए का सेगमेंट, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करने वाला डीएनए का सेगमेंट, जीन मिक्स नहीं हुए. उनका एक्सप्रेशन मिक्स्ड है पिंक, लेकिन जीन मिक्स नहीं हुए. बिकॉज जीन्स नेवर मिक्स, गैमेट्स आर प्योर. वन गैमेट हैज ओनली कैपिटल आर, अदर गैमेट हैज ओनली स्मॉल आर. Because gametes are pure, small r can fertilize small r. And because small r fertilizes small r, you get this individual. So, appearance of white flower plant in F2 is very important for proving law of segregation and law of purity of gametes. Understood? Right? चलो, take down. पूरा लिख लो. ऊपर टाइटल इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा है क्या? क्रॉस. ओके, एंड राइट डाउन वन मोर प्रॉब्लम. यही कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम लिख लो. अ मिराबिलिस प्लांट विथ पिंक फ्लावर इज क्रॉस pollinated by unknown pollen. A mirabilis plant with pink flower is cross-pollinated by unknown pollen. After pollination and fertilization, seeds are collected and sown. After pollination and fertilization, all the seeds are collected and sown. And the plant breeder observed that F1 produces, प्रॉब्लम पूरा लिखना है, ओनली फिजिक्स जैसा गिवन करके नहीं चलेंगे, क्योंकि आगे जाके ये रेफरेंस के लिए चाहिए. सब लोग पॉज करके, सिर्फ बहुत बच्चे होते हैं सिर्फ गिवन लिखते हैं. आई नो, गिवन नहीं लिखेंगे, आप पूरा प्रॉब्लम लिखेंगे. पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से लिखो. हाँ, कंटिन्यू. प्रॉब्लम लिख लो बेटा, बाद में काम आता है. लिख लिया ना पहले से प्रॉब्लम? हाँ, लेट मी कंटिन्यू. प्लांट ब्रीडर फाउंड दैट F1 consists of pink and white flowered plants only. Prove it by doing the cross and find out the ratio. Prove it by doing the cross and find out a ratio. Come to page number 76, incomplete dominance. See the cross we did and the diagram 5.6.
right? So we'll extend the diagram and we'll complete the two diagram like gene, enzyme and its behavior. So come to explanation of the diagram. See red flower of Mirabilis jalpa. It is snapdragon, right? Red flower, capital R, pure plant, crossed with white flower, small r, small r. ठीक है, देखो वहां पे फ्लावर का शेप भी पेपिलिनियस करोला है, वो भी नोट करो, डायग्राम में है, राइट? बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसका जीनोटाइप कैपिटल आर है. सो फ्लावर कलर मिराबिलिस जल्पा, रेड कलर इज डोमिनेंट, व्हाइट कलर इज रेसेसिव, राइट, एंड शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस. चलो, उन्होंने प्योर है तो गैमेट बनेंगे एक ही प्रकार के. लुक एट दैट, कैपिटल आर, अदर गैमेट स्मॉल आर. देन F1 जनरेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऑल आर पिंक फ्लावर्स. आर यू गेटिंग द पिंक कलर? ओके, सो नाउ सेल्फिंग, ये प्लांट को सेल्फ किया, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर. तो ये दो प्रकार के गैमेट, ये दो प्रकार के गैमेट बने. चांस फर्टिलाइजेशन, लुक एट दैट, पनेट स्क्वायर. ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसलिए हम पनेट स्क्वायर ज्यादा यूज नहीं कर रहे. डायहाइब्रिड में पनेट स्क्वायर यूज करना ही पड़ता है. ओके, सो यू कैन इवन गो फॉर, नो प्रॉब्लम. सो पनेट स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया तो F2 मिला. लुक एट दैट, F2 फेनोटाइपिक रेशियो रेड 1, पिंक 2, व्हाइट 1. जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर 1. गेटिंग द एक्सप्लेनेशन, राइट? ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट. ये पूरा सेम डायग्राम है जो मैंने कंप्लीट डोमिनेंस के लिए यूज की थी, बस मैंने कुछ चीजें बदली और थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बदल के समझना है. पेयर्ड क्रोमोसोम्स ऑफ स्नैपड्रैगन प्लांट मिराबिलिस जल्पा. On this chromosome at this location, capital R, small r are present. Capital R, small r are present on homologous chromosome at same location. So they are called alleles. They are called alleles, right? Capital R, small r, ये allele है. ये जो दो क्रोमोसोम पे लोकेशन बताए है, अगर ये क्रोमोसोम का ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम का ये डीएनए है, रिस्पेक्टिवली कैपिटल आर वाला ये, स्मॉल आर वाला ये, a segment of a single strand of DNA. A segment of single strand of DNA is gene. Paired chromosome पे paired genes, right? ये कैपिटल आर वाला DNA का single strand regulating one character, small r वाला single strand regulating other character. This gene when gets switched on will prepare mRNA. This mRNA will go for translation. It will prepare a protein which work as enzyme. This enzyme is functional enzyme. इसका modification होगा, active site बनेंगे, precursor, raw material, along with that minerals, cofactor, coenzyme, जो enzyme की activity के लिए जरूरी है वो सब यहाँ पे available है. तो enzyme काम करेगा. enzyme काम करेगा तो raw material में reaction होगी. chemical reaction के बाद end product बनेगा जिसकी वजह से फ्लावर का पेटल कलर रेड होगा, राइट? ओके, सिर्फ कैपिटल आर अगर ऐसा प्लांट है तो दोनों रेड फ्लावर का पिगमेंट बनाएंगे एंड फ्लावर विल बी ब्राइटली रेड कलर. इफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट इज वन कैपिटल आर एंड अदर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस, इन दैट सिचुएशन दिस स्मॉल आर आल्सो प्रिपेयर एमआरएनए. This mRNA is functional, will go for translation, prepare protein, right? This enzyme is functional. हमने small t के लिए बोला था कि ये enzyme या तो non functional है, less effective है, या उसके active site proper नहीं है, लेकिन ये enzyme काम करने वाला है. small r वाला भी enzyme बनाएगा. ये enzyme के presence में भी raw material में reaction होगा, end product. okay, enzyme functional है, एंड प्रोडक्ट बनेगा यही केमिकल रिएक्शन से, राइट? जब एंड प्रोडक्ट बनेगा तो वो व्हाइट एंड प्रोडक्ट रहेगा. देखो, कैपिटल आर जीन से एंड प्रोडक्ट बना है रेड पिगमेंट, स्मॉल आर से पिगमेंट बना है व्हाइट. अब रेड पिगमेंट और व्हाइट पिगमेंट बना के, राइट, फ्लावर बनेगा पिंक. तो व्हाट इज दिस? दोनों जीन ने एक्सप्रेस किया, राइट? तो दोनों का एक्सप्रेशन
50% पे आ गया और हमको फेनोटाइप ब्लेंडेड मिला, बट इट डजंट मीन द जीन्स आर ब्लेंडेड, क्योंकि कैपिटल आर फुल रेड फ्लावर भी मिल रहा है, कैपिटल आर पिंक भी मिल रहा है और स्मॉल आर व्हाइट भी मिल रहा है। इसका मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर के कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। कैपिटल आर और स्मॉल आर के परमिटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल क्यों है? बिकॉज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड एंड दे आर इंडिविजुअल फैक्टर्स, बट here because of expression of both the gene and synthesis of enzyme, the phenotype, right, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो एंड प्रोडक्ट जो मिक्स हो रहा है, जीन्स मिक्स नहीं हो रहे, ये केमिकल रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट ब्लेंडिंग दिखा रहे हैं, इसलिए हमको फेनोटाइप व्हाइट फ्लावर कलर मिलता है जिसमें दोनों का एक्सप्रेशन 50% पे आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेट अस read NCERT. When experiments on pea were repeated using other traits on other plant, it was found that sometimes the F1 had phenotype that did not resemble either of the two parents. F1 दोनों पेरेंट जैसा नहीं है। मेंडल के क्रॉस में हमेशा F1 either of the parent जैसा था, लेकिन यहाँ पे दोनों का मिक्सिंग दिखेगा, The inheritance of flower color in dog flower, snapdragon or Atyrinthum species is a good example to understand incomplete dominance. In a cross between true breeding red flower capital R and true breeding white flower small r, the F1 capital R small r was the pink. See the diagram given below. When the F1 was selfed, the F2 result shows following ratio: 1 capital R, 2 capital R small r and 1 small r. Here the genotypic ratio were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross. Ratio same है, जीनोटाइपिक रेशियो सेम है 1:2:1 जो मेंडल के हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको मिला है, लेकिन फेनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे बदलेगा क्योंकि कैपिटल टी का स्मॉल टी से जो रिलेशन था कंप्लीट डोमिनेंस का, यहाँ पे कैपिटल आर का स्मॉल आर से रिलेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, इसलिए दोनों का एक्सप्रेशन 50% पे आ गया। Here the genotypic ratio were exactly as we studied would expect in many Mendelian monohybrid cross. But the phenotypic ratio had changed from 3:1 dominant recessive ratio. What happened was capital R was not completely dominant over small r. ये चेंज हमको क्यों मिला, ये रेशियो में बदलाव हमको क्यों मिला? क्योंकि कैपिटल आर ने जो एंजाइम बनाया वो काम करने वाला था, लेकिन स्मॉल आर का एंजाइम भी काम कर रहा है, मतलब कैपिटल आर ने स्मॉल आर को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं किया या ना कर पाया। That's why it is incomplete dominance. Explanation of the concept of dominance. Okay, तो ये सब क्यों है? What is the reason behind this? See, what happened was the R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R, small r as pink, and capital R red, and small r white. Explanation for the concept of dominance. What exactly is dominance? Why some alleles dominate the other recessive? To tackle this question, we must understand the gene, what a gene does. जो हमने molecular basis of inheritance में gene expression सीखा. Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. हर जीन मतलब DNA के particular nucleotide के sequence में एक काम करने की information होती है. There are 2 copies of each gene. एक जीन के 2 copies है, capital T small t, capital R small r, right? That is as a pair of allele. Pair of allele are 2 genes having information to regulate one character but contrasting trait. Now these 2 alleles need not always be identical. कुछ इंडिविजुअल के पास कैपिटल टी होगा, किसी के पास कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, किसी के पास स्मॉल टी होगा, तो दोनों अलील हमेशा एक जैसा हो ये कोई रूल नहीं है। अकॉर्डिंगली वी यूज द वर्ड होमोजाइगस हेटेरोजाइगस।
Now, these two alleles need not always be identical as in heterozygote. One of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read further. कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या फर्क है, कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या फर्क है? तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदला है म्यूटेशन की वजह से। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। Now, these two alleles need not always be identical as in heterozygote. One of them may be different due to some changes that it has undergone, due to which you will read further and in next chapter. Mutation जो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सीखा, वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हमने सीखना है। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, दैट इज म्यूटेशन। One of them may be different due to some changes that it has undergone, which modify the information that particular allele contain. So जीन के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदल गया, तो इन्फॉर्मेशन बदल गई म्यूटेशन की वजह से या सम अदर रीजन। Let us take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. चलो एग्जांपल लेते हैं कि कैपिटल आर ने एक एंजाइम बनाया, स्मॉल आर ने एक एंजाइम लिया। ओके, तो अब वो एंजाइमेटिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। The two allelic forms. Let us assume, as in more common, that the normal allele produces normal enzyme. Normal allele कैपिटल आर ने फंक्शनल एंजाइम बनाया, नॉर्मल allele कैपिटल आर ने फंक्शनल एंजाइम मतलब नॉर्मल एंजाइम बनाया। The normal enzyme that is needed for transformation of a substrate S. ये एंजाइम की वजह से रॉ मटेरियल का केमिकल रिएक्शन होगा और हमको एंड प्रोडक्ट मिलेगा। बराबर, ये फंक्शनल एंजाइम की वजह से रॉ मटेरियल से हमको एंड प्रोडक्ट मिलेगा। Theoretically, the modified allele could be responsible for production of. Okay, so normal allele normal functional enzyme बनाता है, functional enzyme की वजह से केमिकल रिएक्शन होती है, एंड प्रोडक्ट बनता है और एंड प्रोडक्ट की वजह से कैरेक्टर रेगुलेट होता है, दैट वी नो। और नाउ मॉडिफाइड की वजह से क्या होगा, कैपिटल आर का स्मॉल आर बन गया, राइट, कैपिटल टी का स्मॉल टी बन गया, कैपिटल ए का स्मॉल ए बन गया म्यूटेशन से। तो उसके फंक्शनिंग में क्या अंतर होगा? सबसे पहले बदलाव हुआ, चेंज इन व्हाट सेंस, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैड चेंज मींस द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन ऑन एमआरएनए हैड चेंज, मींस द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन हैड चेंज, which may lead to modified structure of the protein, means altered enzyme. So gene mutant हुआ तो क्या बदलता है? एंजाइम का प्रकार बदलता है, क्योंकि प्रोटीन का प्रकार बदलता है। समझ रहे हो? तो ये एंजाइम, ये प्रोटीन कौन से प्रकार के बनेंगे म्यूटेशन के बाद? लुक एट दिस। Theoretically, the modified allele could be responsible for production of, कैपिटल टी का स्मॉल टी बन गया, कैपिटल आर का स्मॉल आर बन गया, तो क्या मॉडिफिकेशन होगा? सी, द नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम। हो सकता है कि कैपिटल आर का स्मॉल आर एक्सीडेंटली म्यूटेशन से बन गया, तो स्मॉल आर भी सेम एंजाइम बनाएगा, हो सकता है। क्यों? गेट इट, अच्छे से याद करो। सीसीसी की जगह सीसीयू अगर बना तो अमाइनो एसिड प्रोलीन ही रहने वाला है। तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदला, लेकिन वोबल हाइपोथेसिस की वजह से अमाइनो एसिड वही रहा। तो म्यूटेशन होने के बावजूद अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अगर वही रहा तो वैसे ही एंजाइम बनेगा, नॉर्मल एंजाइम। So theoretically, because of mutation, if the gene changes, after change also it may produce normal enzyme or oblique less efficient enzyme. एक अमाइनो एसिड निकल के दूसरा अमाइनो एसिड आ गया, थोड़ा बदलाव हुआ तो एंजाइम थोड़ा कम एफिशिएंट हुआ, राइट? लेस एंजाइम, लेस एफिशिएंट एंजाइम और नॉन फंक्शनल एंजाइम। ओके, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे ऐड हो गए जिसकी वजह से प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया, तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, राइट? नेक्स्ट वन, नो एंजाइम एट ऑल। मे बी पॉसिबल कि ये डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसका प्रमोटर रीजन में ही प्रॉब्लम आ गया म्यूटेशन की वजह से, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही न हो पाया, तो एमआरएनए न बनेगा, प्रोटीन न बनेगा, न एंजाइम बनेगा। आर यू गेटिंग द मॉडिफिकेशन? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन समटाइम same enzyme may be produced or less efficient enzyme will be produced or non-functional enzyme will be produced. प्रोटीन बनेगा लेकिन वो काम न करेगा या फिर एंजाइम ही नहीं बनेगा, राइट? सो व्हाट हैपेंड, इसका रीजन क्या है? म्यूटेशन।
Are you getting my point? That's why we discussed gene expression first and now we are proceeding. So आपको जीन, उसका काम, उसका रेगुलेशन सब समझ में आया. अब मेंडल के लिए ये समझना हमको आसान है, but try to imagine Mendel was not knowing DNA. Mendel was not knowing what is the gene. He didn't know what are the expression. Mitosis क्या है, meiosis क्या है, DNA mRNA बनाता है, mRNA प्रोटीन बनाता है, ये कुछ पता नहीं था मेंडल को. फिर भी उन्होंने ये ग्रेट रूल्स दिए. समझ रहे हो? So that is what is wonderful aspect. Just to conceptual clarity is that each character is regulated by pair of factors, and the pair of among the pair of factor, one factor is coming from mother and other factor is coming from father. That is 100%. Okay, and during gamete formation it again divide to 50-50. ये concept पे क्या काम किया है साइंटिस्ट लोगों ने. So look at this wonderful great job done by father of genetics, Mendel, Gregor Mendel. Okay, come to next one. In the first case, the modified allele is equivalent to unmodified allele. First case is normal allele, मतलब म्यूटेशन हुआ, जीन बदला, लेकिन एंजाइम वही रहा. क्यों? In first case, the modified allele is equivalent to unmodified. मॉडिफिकेशन के बाद की इंफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन की पहली इंफॉर्मेशन सेम है, क्योंकि CCU की जगह CCA ऐड हुआ. That's it, right? That is, it will produce the same polyphenotypic trait, क्योंकि वही सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, तो वही प्रोटीन है, वही एंजाइम है, तो वही फेनोटाइप रेगुलेट हो गया. That is, result in transformation of substrate. वही एंजाइम है, तो रॉ मटेरियल will be transformed to end product. Such equivalent allelic pair are very common. ऐसे म्यूटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, जो होते हैं लेकिन नजर ना आते, क्योंकि सेम प्रोटीन वो जीन मॉडिफाइड जीन भी बनाता है. But if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, लेकिन अगर म्यूटेशन इतना हुआ कि जो प्रोटीन बन रहा है वो मॉडिफाइड है या बन ही नहीं रहा है, तो हमको कैरेक्टर में बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि एंजाइम मॉडिफाई हुआ या नहीं बना. The phenotype be affected. If the enzyme is modified or the enzyme is not synthesized, then phenotype has to change. The phenotype trait will only be dependent on the functioning of unmodified allele. Okay, so in that situation the phenotype trait will be dependent. अगर ये नॉन फंक्शनल बन गया तो वो कंडीशन में फेनोटाइप रेगुलेट करने का काम सिर्फ एक ही अलील पे आएगा, जिसको हम डोमिनेंट अलील बोलेंगे. सो दैट इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी. स्मॉल टी का एंजाइम फंक्शनल नहीं है, so सिर्फ कैपिटल टी ही काम करता है, कंप्लीट डोमिनेंस, राइट. सो सी the phenotype trait will only be dependent on the functioning of unmodified allele, that is the natural one, capital T, capital R, dominant traits. The unmodified functioning allele, which represents the original phenotype, is the dominant allele, and the modified allele is generally recessive. Generally, modified alleles, mutations are recessive. Hence, in this example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. So when we get altered form of allele, it is because the mutation had changed the sequence of nucleotide in such a way. Because of change in sequence of nucleotide on DNA, mRNA codon changes. Because codons are changed, sequence of amino acid had changed. Right? अब यहाँ पे वोबल हाइपोथेसिस कंसिडर करने के बावजूद अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदलेगा, उसकी वजह से एंजाइम का प्रकार बदल गया. एंजाइम का प्रकार बदल गया तो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन का प्रकार बदलेगा, एंड प्रोडक्ट बदलेगा, और एंड प्रोडक्ट की वजह से जो फेनोटाइप आने वाला है वो भी डिफरेंट रहेगा. सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग रिलेशन बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी, which is complete dominance. Relation between capital R small r in Mirabilis jalpa, right, Snapdragon, Dogflower. Here the relation between capital R small r is in complete dominance, right? And we'll discuss codominance in human beings, which is relation between two alleles. It's called interallelic relation. So interallelic relation के तीन प्रकार कौन से हैं? Complete dominance, incomplete dominance, codominance. Interallelic relation के तीन प्रकार: complete dominance, incomplete dominance and codominance.